दर्शकों, आप लोग जुड़ चुके हैं जेके मीडिया के साथ। कई ऐसे फरिश्ते भी आते हैं जो अपना नाम कहीं ना कहीं दायर कर ही जाते हैं। हमारे साथ आज एक महिला ऐसी जुड़ेंगी जिन महिला ने आज एक व्यक्ति को दूसरे परिवार से मिलवा दिया। अगर इसी तरह से हर एक अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ले तो शायद ये दुनिया कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगी। बात करते हैं उनसे, जानते हैं उनके बारे में और आज तक ऐसे उन्होंने कितने केसेस सॉल्व किए हैं जैसा उन्होंने आज किया। नमस्कार मैम, पहले तो आपका जेके मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, किस तरह से आज तक आपने ऐसे कितने केसेस जो है वो सॉल्व किए हैं? मैम, कम से कम 200 से ऊपर केसेस मैंने ऐसे सॉल्व किए हैं जिनको अपनी फैमिली से मिला दिया है। और कुछ ऐसे थे जो अननोन पेशेंट, लावारिस पेशेंट थे जिनको कोई नहीं ले जा रहा था, 3-3, 4-4 साल से यहाँ हॉस्पिटल में ही थे, जिनको ज़रूरत भी नहीं थी अब यहाँ रहने की, दवाई की ज़रूरत थी मंथली बेसिस पे। ऐसे केसेस थे, कोई 6 केसेस ऐसे थे जिनको मैंने NGOs के साथ टाई अप करके उनके साथ मतलब एफिलिएशन रखा है मैंने, तो उनके पास भेजा। 3 लेडीज़ हैं, 3 भी नहीं, 4 लेडीज़ हैं और 2 जो है वो सगे ब्रदर थे कठुआ से, उनके मम्मी पापा मर गए थे तो उनको घर वाले कोई था नहीं घर में लुक आफ्टर करने के लिए, तो रिश्तेदारों ने भी अबंडन कर दिया था। और उनकी जायदाद करोड़ों की है, कठुआ सिटी में 5 नंबर वार्ड में है, अभी भी उनकी दुकानें हैं, मकान हैं। लेकिन क्योंकि अब घर में कोई था नहीं लुक आफ्टर करने के लिए, मम्मी पापा की डेथ हो गई थी, तो वो बेचारे भी यहाँ पड़े थे। उनको भी मैंने यहाँ मदर तेरेसा होम में छोड़ा है, वहाँ ठीक है, वो दवाई वगैरह लेते हैं मंथली आके, तो चलो एक प्यार मिल रहा है उनको वहाँ। बाकी मैम जो सबसे बड़ी मुश्किल आती है ऐसे लोगों की वो ये कि फैमिली अबंडन कर जाती है, फैमिली ओवन ही नहीं करती। जब हम उनको फ़ोन भी करते हैं तो वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, या फ़ोन ऐसा दे जाते हैं जिनके पहले ही मन में ये होता है कि हमने इनको छोड़ना है यहाँ, तो वो ऐसा फ़ोन नंबर दे जाते हैं जो मतलब काम ही नहीं कर रहा होता सही रूप से। तो उसमें फिर मुझे ये दिक्कत आती है। उसमें फिर मैं क्या करती हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जो होते हैं नियरेस्ट, फिर वहाँ के जो लोकल लीडर होते हैं, जैसे सिटी है अगर तो कोई कारपोरेटर होगा, अगर गांव है तो वहाँ का सरपंच है, उनको इन्वॉल्व करती हूँ। तो कई बार वो भी करते हैं, साथ देते हैं, कई बार नहीं देते हैं, कहते हैं हम क्या करें मैडम, फांसी लगाएं किसी को, क्या करें। तो फिर मैं सबकी कोशिश तो ये करती हूँ धार्मिक तौर पे भी कंसेंस जगाने की, समाजी तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी उनको बताती हूँ कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं हम, ये फैमिली कैन नॉट डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैन नॉट इवेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए फैमिली मेम्बर कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं हैं इनके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो हमारे में से किसी को भी ऐसा हो सकता है, ये मशीनरी है, कभी भी खराबी किसी के दिमाग में भी आ सकती है, उसके लिए ट्रीटमेंट है, यहाँ फ्री मेडिसिन मिलती है, ये इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का, यहाँ पे डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, यहाँ थोड़ी देर के लिए उनको रख के आप ले जा सकते हैं घर, उसके बाद किसी काम पे भी लगा सकते हैं, छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। इवन शिज़ोफ्रेनिया या सर्कोसिस पेशेंट भी उनको भी आप छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। और जो ज़्यादा ही अगर हो तो उनको अपनी देख रेख में काम पे लगा सकते हैं, तो लेकिन अबंडन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। और हमारी इंडियन फैमिली जो है, हमारी इंडियन जो फैमिली की परंपरा है, उसमें ये चीज़ कैसे हो सकती है जबकि फ़ॉरेन के लोग हमारी ये चीज़ अपनाते हैं। तो फिर इस तरीके से उन्हें जगाती हूँ। लेकिन फिर भी कई फैमिली ऐसी होती हैं कि नहीं, वो मतलब आते ही नहीं हैं, घर भी लेके जाओ तो वो धक्के देने पे आ जाते हैं। फिर उस केस में फिर हम जो NGOs हैं उनमें छोड़ते हैं ऐसे पेशेंट को। कई पेशेंट्स तो होते हैं जो अपना नाम बता देते हैं, जिस तरह से आपको कुछ पता चल जाता है, कुछ होते हैं कि कुछ अपनी बात कर ही नहीं पाते, तो फिर आप उसको किस तरह से मैनेज करती हैं? ऐसे मैम, अगर साइकेट्री पेशेंट जिसको कोई गूंगा नहीं है, हालांकि मैंने एक गूंगी लड़की को मैम पिछले दिनों में अभी वो रोटरी क्लब का वहाँ पे है मेंटली रिटार्डेड के लिए, उसमें छोड़ा है, उसके लिए वो काफ़ी दिक्कत हुई मुझे, उस लड़की के लिए। उसके लिए क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी और अपना आप का एक्सप्रेस करना जब करना चाहती थी वो गुस्सा आता था, उसको कोई नहीं समझता था, तो खूब अपने आप को ही मारती थी वो, इधर मुंह पे मारना है, तमाचे मारने, रोना, ये वो करना। लेकिन मैं उसका ही कहती थी कि वो समझ रही थी कि ये लड़की है, ये क्या कहना चाहती है। और जब मैं उसके साथ प्यार से बात करती थी, कभी गले लगती थी, कभी हाथ मिलाती थी, कभी उसको मतलब कपड़े ला के देती, कभी ऐसे करके, उसके माँ बाप नहीं थे, भाई उससे छोटा था, वो उसको लुक आफ्टर नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे करके फिर वो यहाँ से ले गया भाई, लेकिन उसको नहीं संभाल पाया। फिर वो लड़की वापस कहीं आई, यहाँ पैंती थी, मैं उसने गाड़ी पर पत्थर से मारे, वो वापस यहाँ लेके आए। उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस वाले भी इन्वॉल्व हुए, सोशल वेलफेयर भी इन्वॉल्व हुए, लेकिन वो भी सोच में पड़े थे कि क्या किया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए अभी हमारे यहाँ लोकली इंडिजीनियस जिसको हम कह सकते हैं, कोई NGO ऐसी नहीं बनी है। अगर हैं भी 2-3 NGO, जैसे कोई केरला से, कोई कहीं से, तो कर रहे हैं काम, लेकिन वो भी कहते हैं हम कितने लोगों को रखें, कैपेसिटी है लिमिटेड उनकी भी, कहते हैं अगर 3-4 बंदे हम हैं, कितने लोगों को संभालेंगे, ये अपना ख्याल भी नहीं रख सकते हैं। फिर भी उन लोगों ने मतलब काफ़ी अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा पेशेंट लिए हैं हमारे, कर रहे हैं। और एक मदर तेरेसा में डॉक्टर थापा हमारे, वो जाते हैं, जाके पेशेंट वहाँ चेक करते हैं, उनकी वजह से वो ठीक है, मतलब पीसफुल तरीके से रह रहे हैं। एक लेडीज़ के लिए NGO है जो यहाँ पे है, जीवन धारा करके, फायर मंडाल में, वहाँ पे हमने 4-5 लेडीज़ जो ऐसी थी जिनका पता ही नहीं था कुछ,
तो उनको छोड़ा है वहाँ पे। फिर भी अभी मतलब काफ़ी कमी महसूस होती है, जिस हिसाब से बीमारी बढ़ रही है उस हिसाब से इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हुई है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ। तो उसमें हमें दिक्कत आती है, जो लोग नहीं बोल सकते उनकी भी हम एम्पैथिकली अगर आप समझेंगे सारे तो समझ आ जाती है कि घर सबको चाहिए, प्यार सबको चाहिए और उसी से और खाना भी चाहिए सबको। तो जब प्यार से वंचित कर देते हैं तो तभी ये प्रॉब्लम ज़्यादा बनती है। अगर थोड़ा सा प्यार, जो लोग भी एनजीओज़ में गए हैं उनको वहाँ पे प्यार मिला है और वो इतना मतलब ठीक हुए हैं कि यहाँ पे 2-3 महीने में आके दवाई लेते हैं, खाते हैं वहाँ बैठ के, एक दूसरे का काम करते हैं, शेयर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, प्यार से रह रहे हैं जैसे अपना एक परिवार में भी कोई प्यार से नहीं रहता है। हम ये होता है कि एक लेडी के लिए जिस तरह से आप अपना पूरा दिन यहाँ बिताती हैं, एक महिला के लिए किसी के हाव भाव समझना थोड़ा सा आसान तब हो जाता है क्योंकि हमारे अंदर से एक भावना ही कुछ ऐसी होती है। पर मैम उस समय कितना मुश्किल होता है कि आपको उनको समझना है, पूरा दिन यहाँ पे बिताना है, घर भी मैनेज करना है, उसमें कितनी प्रॉब्लम आती है आपको? मैम प्रॉब्लम नहीं आती, मेरी फैमिली का कोऑपरेशन भी बहुत है। मेरे हस्बैंड है, मुझे याद है एक लड़की कलकत्ता से आई थी, तो वो बेचारी श्रीनगर से पता नहीं कहाँ से घूम के लास्ट को किसी एक इंसान ने यहाँ हॉस्पिटल में छोड़ दिया उसको। तो यहाँ मुझे था, बस आपने कहा कि ऐसी ऐसी लड़की आई है, इसका कुछ करो। करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि वो कलकत्ता से थी। उस टाइम में यहाँ नेटवर्क भी इतना अच्छा नहीं था, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी। मेरे हस्बैंड दिल्ली में थे, मैंने उनको फ़ोन किया, उसने एक होटल का नाम बताया, मेरा भाई वहाँ पे काम करता है, मेरी मदर की डेथ हो गई है, फादर मेरा ड्रिंक करता है, उसने मारा मुझे। मैं निकल आई वहाँ से गुस्से में, देखा भाई को याद कर रही थी। तो जो फैमिली अच्छी होती है, जो मतलब इनको करती हैं, अटेंड करती हैं या बाद में भी इनके लिए प्यार बरकरार रहता है, वहाँ दिक्कत नहीं आती है ज़्यादा। कोई ना कोई परिवार का मेम्बर उनको ले जाता है। लेकिन मैक्सिमम जो फैमिली डिटैच हो जाती है ना टोटली, दिक्कत वहीं पे आती है। तो उसका क्या हुआ कि उन्होंने कहा मेरा भाई वहाँ होटल में काम करता है, तो मैंने उसके हस्बैंड को फ़ोन किया कि आप नेट से थोड़ा, अगर आप लैपटॉप पे बैठे हुए हैं तो आप प्लीज़ ढूंढो, तो मुझे बताओ ये होटल है वाकया में या ऐसे ही कह रही है, क्योंकि एकदम से इनकी हम बात पे रिलाई भी नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने देखा, कहते हाँ। तो मैंने कहा वहाँ मैनेजर का मुझे फ़ोन नंबर दे दो। तो जब दिया तो मैंने उनसे बात की, तो कहते इतना बड़ा होटल है भाई, पता नहीं कौन कहाँ पे। मैंने कहा सर नहीं है, आपको इसमें करना पड़ेगा क्योंकि उसकी बहन मुश्किल में है। फिर उन बेचारों ने वो ढूंढा, लड़का बुलाया, मेरे से बात करवाई। तो मैंने उसको कहा कि जैसे भी हो जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी बहन यहाँ पे। वो बेचारा इतना अच्छा था, नेक्स्ट डे उसने वहाँ से फ्लाइट पकड़ी, दोपहर को यहाँ आ गया। मैं लेके गई था बस आपसे, तो वो हैरान हो गई, कहते तुम कैसे आए, कहते इन्होंने फ़ोन किया मुझे भी नहीं पता। इन 2 केस में मुझे बहुत खुशी ये हुई क्योंकि दूर के केस थे और फैमिली से मिल गए, और ख़ासकर इसको टाइम भी ज़्यादा हो गया था बेचारे को घर से निकले हुए, और दूसरे नंबर इसका कोई एयरपोर्ट का भी मतलब ज़्यादा पता नहीं था हमें। और दूर कोई कुछ नहीं है, अगर मोटिवेशन अंदर से हो इंसान को कि मैंने कुछ करना है एक इंसान के नाते, इंसान के लिए, तो हो जाता है। तो मुझे बल्कि अच्छा लगता है जब मैं ऐसा करके जाती हूँ, घर में जाके मुझे एक और अच्छी तसल्ली सी आती है। मैं घर में जाके सुनाती हूँ, फैमिली मेम्बर भी बड़े खुश होते हैं। मेरी बेटी हैं, 2 डॉक्टर हैं, एक यूएस में, अभी एक यहाँ पे है स्किन स्पेशलिस्ट, उसने दरवा में किया है दिल्ली से। मेरी फैमिली पहले दिल्ली में थी, सारी बच्चे वहीं पढ़ते थे। तो मुझे बस जैसे जैसे थोड़ा सा फैमिली से फ्री होते कि मुझे और अच्छा लगा, मुझे फैमिली की और सपोर्ट कि भाई करो, आप अच्छे से करो, ऐसे एक मौका मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म है मेरे लिए सेक्रेटरी हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने देखी यहाँ पे बहुत दुखी किस्म के केस हैं। तो मुझे और अच्छा लगता है कि मुझे ऊपर वाले ने शायद इन लोगों के लिए वापस भेजा है। मैं एक्चुअली मैं खुद बीमार रही काफ़ी, मैं डायबिटिक हूँ 20 साल से, तो बीच में मुझे ऐसे सी टाइप ही हो गया था। मैं सोचती हूँ मुझे शायद ये जो मोहलत मिल रही है, जितने दिन मिल रहे हैं दुनिया में, शायद इन लोगों के लिए कोई भला करने के लिए। तो मुझे फैमिली बहुत फिर सपोर्ट करती है, और मेरी फैमिली को इतनी खुशी होती है। अगर मैं अभी भी मैं लेट हूँ, अगर तो मैं उनको पता लगेगा क्यों लेट है इस वजह से, तो कहेंगे कोई बात नहीं, अगर किसी और का भी भला करके आपने आना है। तो मुझे हस्बैंड की, मेरे बच्चों की, बेटा है मेरा, वो भी बहुत मतलब इस चीज़ में शौक रखता है कि जितना भी हो सके किसी भी मोहताज का या जो भी डिस्ट्रेस पर्सन है उसको हेल्प कीजिए। बल्कि वो भी अपनी तरफ से कहीं किसी को कपड़े देने हों, पैसे देने हों, तो मुझे कहते हैं ये ले लो आप, कोई भी अगर ऐसा मोहताज मिलेगा आपको, कोई गरीब इंसान, तो उसको देना। तो मेन चीज़ है कि तसल्ली होती है इंसान को अंदर से अपने आप को कि मैंने अच्छा किया किसी के लिए। तो ऐसे अगर हम सारे करेंगे सोसाइटी, एक सेंस सोसाइटी बनाने के लिए, हम जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जिनमें हमारे कुछ डिपार्टमेंट हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे इनका ट्रस्ट है, इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा है, और आपका भी कंट्रीब्यूशन है, मीडिया का तो है ही है, क्योंकि आपके माध्यम से जो ये स्टिग्मा है इस बीमारी के लिए, वो आप लोगों की तरफ वजह से दूर हो सकता है। जितना आप इस चीज़ को फैलाएंगे कि कुछ नहीं है, ये बीमारी है दूसरी बीमारियों की तरह, जैसे टीबी थी, उसका भी एक बड़ा स्टिग्मा था, लेकिन ट्रीटमेंट लेने से वो लोग भी ठीक रहे, अपने अपने घरों में रहे, अपने जॉब में अपनी जगह रहे। तो इन लोगों के लिए एक तो ये स्टिग्मा की परेशानी है ही है, इसको भी हमने दूर करना है। प्लस जितने हम स्टेक होल्डर हैं, कोई डिपार्टमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी के जितने सैन मेंबर हैं, जितने भी कोई सफ़र कर रहा है, उसको भी ये चीज़ फील करनी चाहिए अंदर से कि इनकी सफरिंग कैसी है। तो अगर हम सारे ऐसे मिल के करेंगे, जिनका भी जो रोल बनता है, जितना भी छोटा बनता है, किसी कंट्रीब्यूशन को भी छोटा नहीं हमने समझना है। हर एक किसी वक्त छोटी कंट्रीब्यूशन से भी
बहुत बड़ा भला हो जाता है। तो फिर एक सेन सोसाइटी जो होनी चाहिए जिसके लिए एवरीबॉडी विल एस्पायर, तो वो बनेगी तब, अगर हम सारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से करेंगे। डेफिनेटली। और एक टीम वर्क है, ये मेरा भी अकेले का नहीं है। अगर साइकेट्रिस्ट जो थे उन्होंने दवाई ना दी होती हॉस्पिटल में, यहाँ पे उनको अच्छे से एडमिट करके ध्यान नहीं रखा होता, खाना नहीं अच्छे से मिला होता, तो शायद वो बात ना कर पाता। बात उसने की जब बताने लगा तो मैंने भी कड़ियाँ जोड़ के ढूंढने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस का भी अच्छा रोल रहा कि पहले थोड़ा सा उन्होंने वो किया, लेकिन बाद में मैंने जब कहा नहीं ये भगवान को सामने रख के करना है, उससे मिलेगा फल जो मिलेगा और वो तसल्ली मिलेगी, आप करके देखो, तो तब वो भी ये उन्होंने भी किया। उसके बाद तो अभी तक आपके जॉब को कितनी देर हो गई और आपने अभी तक कितने ऐसे केसेस जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं? री इंटीग्रेशन जो फैमिली के साथ करवाई है, कम से कम 200 से ऊपर केसेस हैं जो मैंने अपने डायरी में लिख के रखे हैं विद डेट एंड विद एवरी, जैसे किस तरीके से मैंने डील किया है, किसको मैंने फ़ोन किया, किसने अच्छा रिस्पांस दिया। मैं ये भी लिखती हूँ अच्छा रिस्पांस किसने दिया और किसने नहीं दिया। तो ऐसे करके मतलब ये सारे केसेस को 200 से ऊपर। एक क्वेश्चन ये भी जुड़ता है कि अभी के ज़माने में सोशल मीडिया आ गया, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, ये चीज़ें हैं, पहले नहीं था, तो आप किस तरह से करती थी? पहले थोड़ा दिक्कत आती थी, लेकिन पुलिस स्टेशन की मदद फिर भी हम लेते थे। कहीं अगर वो कहते थे नहीं हम इसमें क्या करें, कहीं पुलिस स्टेशन वाले या पुलिस ऑफिसर ये भी कह देते हैं हम इसमें क्या करें, फिर उनको मैं रिमाइंड करवाती हूँ उनको। तो ये अभी जैसे मेंटल हेल्थ एक्ट निकला है नया, तो और भी अच्छा है, इसमें तो कम्युनिटी का भी अलग से बताया है कि क्या रोल है, सारे स्टेक होल्डर जो है एकदम क्लैरिफाई किया है, और उसमें तो मतलब और भी अच्छा हो गया है क्योंकि हेल्थ केयर करके, मेंटल हेल्थ एक्ट नहीं खाली मेंटल हेल्थ केयर एक्ट करके उन्होंने निकाला है। इसमें तो फिर और भी बहुत अच्छा कर दिया है प्रोविज़न, लेकिन जो पहले एक्ट था मैं उसका जैसे पूरा मैं स्टडी कर लेती थी कि क्या प्रोविज़न है, किसको मैं किस तरीके से डरा सकती हूँ, जगा सकती हूँ, अंदर से उनका मतलब कंसर्न जगा सकती हूँ, जो हमारा इनर काप है, तो वो सबका जगाना पड़ता है। और ख़ासकर मैं एक चीज़ और अच्छी लगी कि रिलीजन का एक अच्छा रोल है इसमें, वो ये रोल है कि धार्मिक तौर पे आप अगर देखेंगे पुराने अगर हिस्ट्री भी देखेंगे आप साइकेट्री की, उसमें भी ये देखा गया है कि लोग जो उस वक्त भी करते थे, उस वक्त जैसे आज तो मीडिया के डर से भी करेंगे, आज हर लिहाज से अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है, अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट बन गए हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, ई गवर्नेंस की बात हो रही है, लेकिन उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी लोगों की जो अपनी कंसाइंस अंदर की थी वो धर्म की वजह से कि ऊपर वाले को क्या मुँह दिखाएंगे अगर हमने इस बंदे का नहीं किया, और ब्लेसिंग लेने के लिए भी लोग करते हैं। आज भी मैंने देखा, अगर मैंने दिल्ली पुलिस को भी मतलब जब मैंने पहले क्या कहते हैं ऐसे मीगर इन्फॉर्मेशन से मैडम हम कुछ नहीं कर सकते, मैंने कहा नहीं मीगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर हम कोशिश करेंगे सब कुछ हो जाएगा, और सबसे बड़ा फल आपको जो देना है ऊपर वाले के रजिस्टर में ये लिखा जाएगा, कोई क्रेडिट किसी को कुछ नहीं दे सकता, उसका क्रेडिट कभी वेस्ट नहीं जाएगा। हमने ये सोच के करना है कि जिनका कोई नहीं है, इन बेचारों को अगर सारे घर के भी मतलब अपने वर्णन कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हम भी करेंगे, तो फिर हम तो एक इंसान ही नहीं रहे। तो इंसान बनने के लिए सबसे पहले आपने अपने कंसर्न्स को जगाना है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमने उनको समझना है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, खाना खाने के लिए आए हैं या किसी का भला करने के लिए आए। और धर्म का वर्ड भी जो है, धर्म का एक्चुअली जो मीनिंग है, धर्मा वर्ड का मीनिंग ही यही है, वेलफेयर ऑफ ऑल। जो सही धार्मिक बंदा भी होगा वो भी ये सोचेगा कि भाई मेरे से किसका मैंने भला किया है, आगे जाके पूछ होगी, इस बात की पूछताछ होगी। जैसे यहाँ भी आज मीडिया वाले कर रहे हैं, वहाँ भी करेंगे, वहाँ भी ऊपर वाले के सामने देना पड़ेगा जवाब। कितने भूखों को खाना खिलाया आपने, कितने नंगों को आपने कपड़े दिए हैं, कितने मुहताजों को आपने मुश्किल से निकाला है। तो ये हर एक धर्म के हिसाब से भी अगर कोई चलेगा तो भला होगा ही होगा सबका। और साथ में आप तो हर कानून ही इतने अच्छे हैं, मैंने कहा जैसे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जैसे ही पास हुआ या इम्प्लीमेंट होने लगा तो मैंने फ़ौरन उसकी काफ़ी निकाल के यहाँ रख दी। अगर ऐसे कोई नहीं मानता भी निकाल के, फिर इवन पुलिस वालों को भी बताती हूँ, कहते हमारा क्या रोल है इसमें। मैंने कहा जी अगर आप गूगल से निकाल सकते निकालो, नहीं तो मेरे पास काफ़ी पड़ी है, मैं भेजती हूँ आपको। अब मैंने कहा आपको जवाब देना मुश्किल हो, जो खास करके जो लेडी पेशेंट है उनके लिए तो आपकी जवाबदेही और बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बाकी मैंने कहा ऊपर वाले का भी ध्यान रखो, उनको इससे डर के हमने करना है ताकि हमें ये फल यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, आगे ज़रूर मिलेगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ जो मिलेगी मेंटल सेटिस्फेक्शन। मैंने कहा इससे हम भी मेंटली साउंड रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि गिल्ट ही ऐसी चीज़ है ना कि वो अंदर गिल्ट तो कहीं ना कहीं फील होता है इंसान को कि मैंने कुछ नहीं किया, तो उस वक्त कुछ कर नहीं सकेंगे। मैंने कहा अभी टाइम है, करो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाओ। तो उसी में कहते हैं ऑनर एंड फेम फ्रॉम नो कंडीशन राइज, एक्ट योर पार्ट वेल देयर ऑल ऑनर लाइज। तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से करेंगे, गिल्ट फ्री रहेंगे, अच्छे आगे भी कुछ मुँह दिखा सकेंगे। बस मैं यही मैसेज देती हूँ सबको कि हम जितने लोग भी हैं अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन थोड़ी थोड़ी करेंगे, इन लोगों का भी भला हो जाएगा। तो गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ इनके लिए कोई होम कुछ ऐसा बनाया जाए
कि एनजीओ भी अगर कम पड़ रही हैं इनके लिए, बीमारी इतनी बढ़ रही है, तो ऐसा कुछ किया जाए इनके लिए कि अगर घर वाले को बर्डन करते हैं कम से कम कुछ देर के लिए ऑफ पे होम वगैरह, ग्रुप होम या ऐसा कुछ व्यवस्था हो गवर्नमेंट की तरफ से, कहीं इनको हम ले जा सकें या कहीं ये भी अपना आपको डिग्निटी से रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इससे बात करने के लिए। तो वहीं अगर बात करें, इस समय अख्तर उल निशा जी हमारे साथ जुड़ी थी, कहीं ना कहीं ऐसी महिला जिन्होंने अभी तक 200 से ज़्यादा फैमिलीज़ को जोड़ दिया है। इस तरह से खुद तो जुड़ी ही जुड़ी, बाकी जिनके बिछड़ गए उनको भी जुड़ा दिया, उनको भी मिला दिया। अगर इसी तरह से सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह से मैंने शुरुआत की, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ले, तो शायद जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हर कोई कर्मचारी अपना काम बिल्कुल ढंग से करे। फैमिली अपना अपना सपोर्ट दिखा ही देती है, फैमिली बिल्कुल साथ देती है, और ये महिला इस तरह से सशक्तिकरण होती है। कैमरामैन देश राज्य के साथ मुझे रत शर्मा को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जेके मीडिया। नमस्कार।